हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की 3 एक्यूरेट प्रिडिक्शंस की रीडिंग। ओके, और ये कर रहे हैं हम र्यून कार्ड से। र्यून कार्ड्स एक्चुअली में र्यून्स जो होते हैं वो स्टोन्स होते हैं, ठीक है। और वो एंशियंट टाइम में यूज होते थे फॉर मैजिक, फॉर प्रिडिक्शंस, फॉर कास्टिंग। लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वो लॉकेट वगैरह बनाकर उनका पहनते थे, उनको एज अ तालिस्मान अपने साथ कैरी करते थे। तो उन्हीं के कार्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं र्यून्स फॉर मॉडर्न लाइफ। तो हम कार्ड्स यूज करेंगे और आपके लिए फाइंड आउट करेंगे कि क्या ऐसी 3 मेजर चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। इसमें कुछ भी निकल के आ सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ओके, एंड फैमिली से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी निकल कर आ सकता है। और ये जनरल मैसेजेस हैं, तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो अगर आप टैरो सीखने में या टैरो से रिलेटेड कुछ भी जानने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज द क्रिस्टल टम्बल सेट that is available for just 499 rupees for 11 tumbles which are very good for healing and protection and much much more, okay। तो आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। जहां भी आपका सन, मून या राइजिंग, राइजिंग मतलब लगन साइन है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने सिंपल अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से डेट हमारा जोडियक होता है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जिस साइन से भी आपको रेजोनेशन अभी तक फील हो रहा है आप उससे भी देख सकते हैं। क्रॉस वॉचर हैं आप, किसी पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, ओके। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, एक्वेरियस हम लेंगे यहाँ पे 3 कार्ड्स, ओके, और उनको वन बाय वन हम क्लैरिफाई करेंगे। तो लेट्स सी फर्स्ट प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए। वी हैव नॉर्थ ईस्ट। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे वातावरण में आप हो सकते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जैसे ये जो कपल है बैठा है, एक नाव में बैठा है, पीछे भी जो लोग हैं वो लाइफ बोट वगैरह, ये क्या होता है, लाइफ जैकेट वगैरह पहनकर इधर उधर जा रहे हैं, लाइक उनको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। तो थिंग इसके कहीं ना कहीं आप में भी जिस भी समस्या में है उसमें कहीं ना कहीं आपको निकलने के लिए अब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सोचने से। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी डार्कनेस से बाहर निकलना चाहते हैं, कई तरह की समस्याएं हम उत्पन्न कर लेते हैं, हम ही करते हैं, ठीक है। तो उनसे अगर आपको बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं लाइक आपको थोड़ा सा ना, यू नीड टू टाई द बेल्ट नाउ, ठीक है। कहते हैं ना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तो कहीं ना कहीं कमर कसना। कमर कसने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारी उठाएं अपनी चीजों की। तो इन 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं अपनी समस्याओं से समाधान लेने की, विच कैन बी लाइक कि आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से में भी परेशान हो। ये यहाँ पे समस्या थोड़ी सी दिख रही है इस कार्ड के अंदर भी, बट अगर ये आप ही की क्रिएट करी हुई है तो कहीं ना कहीं आप ना बहुत ही स्ट्रांगली डिसीजन लेके अपने हैबिट्स को, अपने पैटर्न्स को, अपने तौर तरीकों को सही कर रहे हैं ताकि आप इस समस्या से निकल सकें। अब देखते हैं इससे किस किस चीज से हम रिलेट कर सकते हैं। वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स एंड द वर्ल्ड। यस, यहाँ पे एक तो कोई चीज जो है आपकी जिसके लिए आप बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। डिसीजन यहाँ पे कहीं ना कहीं पेंडिंग है कि क्या करना है। एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। क्रॉस रोड पे जब इंसान फंस जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं माइंड में कंफ्लिक्ट इतना मत बढ़ाइए कि आप कोई भी डिसीजन ना ले पाए। एक पॉज लीजिए और उस सिचुएशन का समाधान कीजिए, ठीक है। क्योंकि मे बी कई बार डिसीजन ऐसे होते हैं कि आपको बस समय ही लगता रहता है, लेना आपने वही डिसीजन होता है। तो अगेन अपने आप से थोड़ी सी बात कीजिए, कहीं आप सिर्फ टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं डिसीजन लेने के बहाने, ठीक है। एंड यहाँ पे वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स। धीरे धीरे आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्स अगेन आपको इन सब चीजों से निकालकर एक ऐसी जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी है, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे चीजें चाहे में भी बहुत फास्टली ना चले बट धीरे धीरे चलती रहें और सही दिशा में चलती रहें, ठीक है। एंड देन वी हैव वर्ल्ड। वर्ल्ड का बात करते हैं फुलफिलमेंट की। मे भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे भी आप ना, किसी किसी को ये बात रेजोनेट हो सकती है कि आप एक पार्टनर को लेके या एक लव सिचुएशन को लेके मे भी फंसे हुए हैं, या आपको लग रहा है कि भाई क्या होगा इस सिचुएशन में। बट यूनिवर्स यहाँ पे आपके लिए बहुत सी प्लानिंग करके बैठे हैं और कहीं ना कहीं आप जैसे ही इस एनर्जी से निकलेंगे यू विल फाइंड दैट यू आर अट्रैक्टिंग अ वेरी गुड पार्टनर फॉर योर सेल्फ, ठीक है। फुलफिलमेंट हो, जिसके साथ सिचुएशंस पूरी हो, जिसके साथ आप कहीं ना कहीं कमिटमेंट में, एक मैरिज में जा सकते हैं। ये एक इंट्यूटिव मैसेज है, ये सबको मे भी रेजोनेट ना हो
बट किसी किसी को होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में आप बस इस चीज को बस लंबा खींच रहे हैं। ठीक है, तो अगेन थोड़ा सा अपने साथ डिसीजन मेकिंग पे आइए कि क्या चीज आपको करनी है, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप पाएंगे एक मेजर शिफ्ट आपकी एनर्जी में हो रहा है। ठीक है, देन वी हैव अंशुज। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पर्सन जो है फॉर्चून कुकी खोल रहा है। फॉर्चून कुकीज में क्या होता है, एक चिट सी निकलती है, वो अंदर डाली होती है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं आप जब उसको एक रैंडमली कोई फॉर्चून कुकी खोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये मेरे लिए मैसेज था। ठीक है, और यहाँ पे फिश की एनर्जी है। फिश अगेन अबंडेंस को दिखाती है, फ्लो को दिखाती है, इंट्यूशन को दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपको बार बार एक ही चीज कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए कुछ अच्छा है, फ्यूचर में आपके लिए कुछ अच्छा है, बट मे बी आप उस चीज को बार बार इग्नोर कर रहे हैं, उस इंट्यूटिव विजडम को, उस नॉलेज को कहीं ना कहीं। ठीक है, लेट्स सी अभी किस चीज के बारे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं मे बी नेक्स्ट 3 मंथ्स में फॉर्चून लाइक लाइफ आपका साथ देने वाली है किसी चीज से रिलेटेड। लेट्स सी ये क्या हो सकता है। वी हैव 3 of coins in reverse, yes again 4 of wands, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। यस, आपकी लाइफ में यहाँ पे लव आता हुआ तो डेफिनेटली नजर आ रहा है। गुड इमोशंस, किसी के साथ एक बॉन्डिंग शेयर करते हुए आप नजर आ रहे हैं। इसी चीज से रिलेटेड आपकी ब्लेसिंग हो सकती है। और मे बी अभी जिन सिचुएशंस में आप हैं, ये 3 of coins रिवर्स में आ रहा है, तो एक टॉक्सिक में भी फ्रेंडशिप भी हो सकती है। जरूरी नहीं है रिलेशनशिप हो, बट एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप या टॉक्सिक एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके साथ हैं, जो लाइक जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं लाइक इन लोगों के बीच में फंस गए हैं, या कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी उन्नति नहीं हो रही, स्पिरिचुअल उन्नति नहीं हो रही आपकी में भी। लाइक जो आप पहले थे उनसे लो स्टैंडर्ड पे आप आ गए हैं, उनसे लो चीजें करने पे आप आ गए हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज में भी हो सकती है, बट आगे चल के आपकी एनर्जीज बहुत इंप्रूव होने वाली है अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं और ये मानते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ स्टोर में रखे हुए है। ठीक है, ओके, तो यस यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आप जो है दुविधाओं को खत्म करना चाहते हैं और अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे अगर आप, तो एक ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर वेट कर रही है। ठीक है, लेट्स सी। यस अगेन फेहू, फेहू कार्ड बात करता है फॉर्चून की अगेन, कि आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आप अपने मजे कर रहे हैं, आप लाइक ये मटेरियलिस्टिक गेन हो सकता है, लव एंड रिलेशनशिप हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी चीजें जिनको आप एंजॉय कर पाएंगे, जिनको आप देख पाएंगे, जो आपकी में भी काफी टाइम से ड्रीम्स रही हैं। ठीक है, लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव टेम्परेंस अगेन, बैलेंस्ड लाइफ जीना, सात्विक लाइफ जीना, अपने आप को बैलेंस रखना, अपना एंगर पे कंट्रोल रखना, अपने लोअर इमोशंस पे जैसे कि डर, गिल्ट, शेम, इन पे कंट्रोल रखना, अपने हायर एनर्जीज में रहना जैसे कि फॉरगिवनेस, कंपैशन, लोगों के लिए प्यार, शांति, इस तरह की एनर्जी में आते हुए आप डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। और किसी एक पर्सन के साथ यहाँ पे में भी बहुत ज्यादा हारमोनियस यूनियन भी हो सकता है आपका। ठीक है, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप ना छिछोरे इमोशन से या उन इमोशन से जिनको लाइक जिनमें कोई गहराई नहीं है उनको आप एंटरटेन नहीं कर रहे, ना अपने अंदर ना औरों से जो मिल रहा है। लाइक आप लोगों की ना फ्लर्टेशियस बातों में, लोगों की बातों में आते हुए नहीं लग रहे हैं, आप अपने ही धुन में जाते हुए और अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड अगेन वी हैव वर्ल्ड। ठीक है, फुलफिलमेंट इज वेटिंग फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली एक हारमोनियस यूनियन है किसी के साथ, इसके साथ में भी आपको पता है कि वो पर्सन आपको प्यार करते हैं। ऐसे कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में है पास्ट में भी, तो यस उस पर्सन के साथ भी ये एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, अब और डिटेल्स में देखते हैं कुछ क्या मैसेजेस है हमारे पास फ्रॉम एनर्जी ऑरेकल। वी हैव स्टॉर्म वार्निंग इन रिवर्स। ओके, ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग कार्ड रिवर्स में आ रहा है कि लाइक कहीं ना कहीं आप अगर कॉन्शियस हो जाएं, कहीं ना कहीं अगर आप देख लें चीजों को होते हुए, तो मे बी आपके सामने आने वाली जो प्रॉब्लम्स है ना उनको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। कहीं ना कहीं उन चीजों को आप अपनी शांति से ना ट्रांसम्यूट कर देंगे, बदल देंगे। लाइक प्रॉब्लम्स कैन कम अपॉन यू, बट आप उनको बहुत ही अच्छे से एक दिशा और दूसरी दिशा दे देंगे। ठीक है ना, एंड देन वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ही सच्ची भावनाएं रखते हैं, तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं में भी आपका हो सकता है, स्पेशली इफ यू आर अ वुमेन।
और अगर आप एक मेल है बट आपकी एनर्जी बहुत ही इमोशनल है, तो इट कैन बी कि आपको एक ऐसी महिला आपकी लाइफ में भी आ सकती है जो बहुत ही ज़्यादा वाइज हैं, समझदार हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपको उनके साथ एक ऐसी कंपैटिबिलिटी फील होगी, एक होम कहीं ना कहीं आपको वो इमोशनल सिक्योरिटी वो दे सकती है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी नो टी लीफ मैसेजेस देखते हैं यहाँ पे कुछ। ओके, वी हैव फ्लूट डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर। तो अगेन किसी फ्रेंड के साथ या किसी लवर के साथ यहाँ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, और मे बी ये जो पर्सन है ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी आपको पता होगा अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, जनरल रीडिंग है ये, डिफरेंट डिफरेंट लोग इस रीडिंग को देखते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छे पार्टनर है जो आपका सेपरेटेड है, जिनसे आप उनसे कहीं ना कहीं आपका यूनियन हो सकता है, बट अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप टाटा बाय बाय कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी एक न्यू पर्सन आ सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। ओके, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है बट आप लेसन्स लर्न करेंगे। एंड देन वी हैव ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलना चाहिए, लाइफ में कुछ डिफरेंट चीजें करनी चाहिए। एंड देन वी हैव वकेशन ऑल्सो। तो यस, में भी वकेशन पे जा सकते हैं आप, या आप वकेशन जैसी फीलिंग आपको आ सकती है मे बी कहीं आउटस्कर्ट्स में जाकर ही, कि अपने शहर से बाहर जाकर आप एक डिनर एंजॉय कर रहे हैं किसी के साथ। तो छोटी चीजें भी हो सकती हैं, छोटा ब्रेक भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक ब्रेक भी है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लेके चीजें अलग से करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस। एडवाइस क्या है आपके लिए, दो शब्द जो आप इस रीडिंग से लेके जा सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट 3 months। ओके, वी हैव जॉय। ओके, अगेन अपने मजे में रहिए, जॉय में रहिए, चीजों को लाइट हार्टेड रखिए, चीजों को ज्यादा सोचिए नहीं, सीरियस मत लीजिए। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा हमें हवा में भी उड़ाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस। ये कहीं ना कहीं अगर आप हर चीज की ही परेशानी अपने दिमाग पे लेते रहेंगे तो कभी भी आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप लाइक चीजों को इतना इंटेंसली नहीं लेते हैं, आप चीजों को जॉयफुल रखते हैं, प्लेफुल रखते हैं, मजा मस्ती मजाक, कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी खुशियां लाइफ से चुन सकते हैं और जॉयफुल रह सकते हैं। ठीक है, और अगेन यहाँ पे ये सोलर प्लेक्सिस चक्र का कार्ड है। तो अपने नाभि चक्र पे जब आप बैठते हैं शांति से, तो ध्यान दीजिए अपने नाभि चक्र पे, और वहां पे आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। वहीं से एक्चुअली हमारी सारी ऊर्जा जो है बाकी शरीर में जाती है, या ये कह लीजिए वहां पे इकट्ठी भी होती है, क्योंकि वहां पे हमारी 75,000 नाड़ियां हमारी नाभि के पास इकट्ठी होती हैं। ठीक है, तो जॉयफुल रहिए और लाइट हार्टेड चीजों को एम्ब्रेस कीजिए, और आप देखेंगे कि लाइफ में जो छोटी मोटी समस्याएं आने भी वाली है ना, वो उनकी दिशा बदल जाएगी। ठीक है, एंड देन वी हैव डेस्टिनी। ओके, यहाँ पे में भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको लगेगा कि भाई ये तो मेरी डेस्टिनी में ही लिखी थी। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको फेवर कर सकती है। कहीं ना कहीं आप सोचते रहेंगे ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये चीज मेरे लिए बुरी है, बट कुछ और ही हो जाए जो आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड हो, जिसमें आपको लगे कि कहीं ना कहीं भगवान का साथ है, या भगवान ने ये चीजें करवा दी, या आपको फेवर मिल गया यूनिवर्स का, या मे बी आप सोच कुछ रहे थे और वो कुछ जाता है और फिर वो भी आपको अच्छा लगता है। तो ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जब डेस्टिनी आपका साथ देती है। और अगेन, जब चीजें हम कर रहे होते हैं चीजें नहीं होती, बट जो चीजें हमारे साथ हो रही होती हैं वो भगवान जी कर रहे होते हैं, वो डिवाइन कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उस एनर्जी में ऑलरेडी हैं। ठीक है, ऑलरेडी उस एनर्जी में आप आ जाते हैं जो डिवाइनली गाइडेड होती है। ठीक है, तो जो आप करने की कोशिश करते हैं वो हो नहीं रहा, और खुद से ही चीजें होने लग जाती हैं जब आपका डिवाइन टाइमिंग आता है, या डेस्टिनी आपको फेवर करती है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही जॉयफुल रहिए, और कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी आपको फेवर कर रही है। और अगेन, डेस्टिनी पे भरोसा, फेथ रखना कि ऑल विल बी गुड। और आपकी कई बार हम अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं ना, कि भाई मेरी किस्मत में यही है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो इस तरह की बातों से बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, आप अपने नेगेटिव वाइब्रेशन जो है यूनिवर्स में दे रहे हैं। एक पॉजिटिविटी दीजिए कि एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर माई सेल्फ। ठीक है, कहीं ना कहीं आप नहीं तो अब्राहम हिक्स जो है बहुत ही अच्छी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच है। कोच क्या कहना चाहिए, वो तो माता है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की।
तो उनके कहीं ना कहीं गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के रैम्पेज हैं, ठीक है, रैम्पेज। तो उसको आप सुनिए, बहुत ही मजा आएगा आपको, और आपको लगेगा कि लाइक शी हैज रियली सम पॉजिटिव एनर्जी, और आपको वो पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। और रैम्पेजेस वो मेडिटेशन की तरह आप उनको सुबह या रात में सुन सकते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें जो हैं आपको डाइवर्ट कर सकती हैं, बट आप उनको संभाल लेंगे। और कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग जरूर है, फॉर्च्यून कुकी का कार्ड आया है यहाँ पर, जो कि आपकी इच्छा के अनुसार होगी, आपकी मटीरियलिस्टिक इच्छा के अनुसार। और यहाँ पे लव इज ऑल्सो कमिंग फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन कि आपकी हीलिंग कितनी हुई है या आप कितना वेलकम कर रहे हैं लव को। एंड यू विल बी वेरी जॉयफुल अपकमिंग एनर्जीज में। और अगेन आप देखेंगे ना, हमेशा जॉय की एनर्जी को ऐसे हाथ ऊपर करके दिखाया जाता है। गौर निताई भी जो हैं वृंदावन के, उनके भी हाथ ऐसे ऊपर की तरफ ही हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि इस पोस्चर में ना आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, ठीक है। तो यस, जॉय की एनर्जी में रहने वाले हैं। और अगेन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है। तो कीप फेथ इन योर डेस्टिनी, ओके। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आप टैरो कोचिंग लेना चाहते हैं या मेरी कोई सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे कि टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब की रेमेडीज, तो यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज द क्रिस्टल्स किट, ओके। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।